नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। अखिल भारतीय खटिक समाज नई दिल्ली की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए चाकसू निवासी भाजपा नेता एवं पार्षद विनोद राजौरिया को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। आपको बता दें, ये नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनिल के निर्देश तथा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सप्पी महेंद्र से विचार विमर्श के बाद प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल चंदेल द्वारा जारी मनोनयन पत्र के तहत की गई है। संगठन ने उनके सामाजिक योगदान और समर्पण को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। चाकसू क्षेत्र के समाजजनों और जनप्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आहोर उपखंड के निकटवर्ती चरली स्थित गुरुदाता आश्रम में गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आश्रम परिसर को आकर्षण ढंग से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। गुरुदाता नारायण नाथी जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन की रात्रि में एक विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें राजस्थान के ख्याति नाम भजन कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से भक्त को भक्ति रस में सरोबार करेंगे। इसके साथ ही सुबह से ही आश्रम पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी की विशेष व्यवस्था होगी। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एनएसयूआई छात्र शक्ति द्वारा शहीदों की स्मृति में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के हनुमान चौराहे से शुरू होकर विजय स्तंभ चौराहे तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। विजय स्तंभ पहुंचकर सभी ने दीपक और मोमबत्तियां जलाकर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्रीय गान गाया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मनाराम जानरा ने बताया कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की थी। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। 26 जुलाई 1999 में हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। तो इस दिवस को लेकर प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे एनएसयूआई संगठन और तमाम कांग्रेस संगठनों द्वारा और समस्त छात्र शक्ति द्वारा इस कारगिल दिवस को मनाने के लिए शहादत दिवस मनाया गया और हमने हनुमान सर्किल से विजय स्तंभ तक रैली निकाली गई और वो रैली तिरंगा रैली थी। और उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित करके जो हमारे अदम्य साहस के नौजवान भारतीय सैनिक थे उनको हमने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शहादत को याद किया और किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन्हीं की याद में विजय स्तंभ बनाए गए पूरे जहाँ उन्होंने पूरे देश में जिलों में। तो आज हम विजय स्तंभ में उन्हीं विजेताओं को अपने विजय को याद करते हुए वापस यहाँ आए और उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने खुद कमान संभालते हुए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर रिजवान हुसैन उर्फ असरार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का बड़ा माल बरामद किया है। आरोपी रिजवान हुसैन उर्फ असरार एक आदतन अपराधी है जो जेल से बाहर आने के बाद से जयपुर में लगातार वाहन चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गत 26 जून 2026 को 200 फीट चौराहे के पास स्थित गार्ड रूम में 2 मोबाइल चोरी के करने की वारदात के बाद वह मोबाइल के आपको बता दें पुलिस के रडार पर आ गया। इसके बाद डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन और
थाना अधिकारी विक्रम सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को ट्रेस कर दबोच लिया। पुलिस पूछताछ और निशानदेही पर आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें 6 चोरी के ऑटो रिक्शा, 4 चोरी की मोटरसाइकिलें और 8 चोरी के मोबाइल हेडसेट और 3 चोरी के कमर्शियल गैस सिलेंडर शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपी से जो है यहाँ पर कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना हो सके। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर में गौ सम्मान अभियान के तहत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे विभिन्न हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं के बीच मिनी सचिवालय परिसर में उस समय असहज स्थिति बन गई जब मंच पर मौजूद नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नारेबाजी के दौरान आपसी मतभेद खुलकर सामने आने से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम का पूरा फोकस ज्ञापन से हटकर नेताओं के विवाद पर आ गया। कार्यक्रम के दौरान बोलने के क्रम और व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू नेत्री अंजना दीवान ने नारेबाजी जताते हुए कहा कि जब सभी हिंदू एक है तो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कई युवा अपनी कोचिंग और अन्य काम छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने गौवंश की दुर्दशा और पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। सार्वजनिक रूप से हुई इस खींचतान ने गौ संरक्षण जैसे गंभीर उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। रात को भी करते हैं, सब गोरक्षक दल से हैं और गोरक्षा भाई भी हैं, ठीक है ना। तो ये आते हैं तो पता नहीं, ना तो किसी को मौका देते हैं बोलने का, ठीक है, कि जो मेन मुद्दे हैं, ना तो हमारी गौशाला है, ना हमारे पशु चिकित्सालय में रात को डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कंटिन्यू आते हैं, तो 2 बार आ चुके हैं हम लोग, 2 बार कलेक्टर मैडम उपस्थित नहीं रहती हैं, बस ज्ञापन देके यहीं से चले जाते हैं। तो ये क्या दोहरा मापदंड है क्या? हिंदुओं का हिंदू तो होना चाहिए। नहीं, अभी विवाद किस लिए हुआ था? विवाद इसलिए हुआ था कि हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर छोड़ के आए हुए हैं, और भी बच्चे हैं जो गोरक्षा दल से हैं, गौ सेना पुत्र से हैं, और भी लोग हैं, इन लोगों को ना तो आगे आने दिया जाता है। बड़े बड़े नेता आगे चले जाते हैं और नेता अपनी नेतागिरी करने के लिए झाड़ देते हैं। हम आए थे, आपने अभी वहाँ पोस्टर देखा होगा गौ सम्मान दिवस का, तो वो तो ऊपर लगा, वो तो नीचे लगा हुआ था, और जो इनके पोस्टर थे बड़े बड़े वो ऊपर लगे हुए थे। बीट के लिए बोला उन्होंने, बीट शब्द बोला था। एक उठ जाओ। इस बारे में आप सवाल न करें। आज हम जिस उद्देश्य से आ रहे हैं वही बात सुनिए, बस बाकी बात करिए तो मेरे को अलग से बात कर लें। आज 27 जुलाई देश के पूरे 758 जिलों में गौ माता, राष्ट्र माता, गौशाला बंद करो। प्रत्येक पंचायत केंद्र पर गौशाला का निर्माण हो और नंदीशाला का निर्माण हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित किया जाए। यह गौ सम्मान अभियान के तहत पूरे देश में 57 जिलों में आज जुलूस निकल रहा है और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम, ज्ञापन दिया गया है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम, आज ज्ञापन दिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नाम, ज्ञापन दिया गया है हमारे महामहिम गवर्नर साहब के नाम। इस ज्ञापन में ये चारों बातें मैंने बताई, फिर सुन लीजिए। पूरे देश में गौशाला बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा और गौ माता के लिए हर पंचायत केंद्र पर एक गौशाला, नंदीशाला, हर गौ सेवा किसान को अनुदान। साथ में दिल्ली और जयपुर में गौ माता। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान प्रदेश मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज रजिस्ट्रार संस्था के तत्वाधान में सीकर में प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। होटल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं की स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और अन्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी शिव प्रसाद
तोषाणवड़ ने की है। कार्यक्रम में राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकेश भारतीय, देवस्थान विभाग के आयुक्त गौरव सोनी सहित समाज के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत कर नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाजजन, अभिभावक और पदाधिकारी शामिल हुए। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं रामलाल कुलथिया, जिला अध्यक्ष उदयपुर। आज 26 तारीख को 26 जुलाई 2026 को सीकर में होने वाले जो अभी हो रहा है मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का तृतीय प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह चल रहा है। उसमें हम उदयपुर और राजसमंद से हमारे सभी साथियों के साथ में आए। यहाँ व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा और यह जो कार्यक्रम तीसरा कार्यक्रम है प्रदेश स्तर का, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम सभी जिलों में निश्चित रूप से होना चाहिए ताकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन रहे और उनमें उत्साह की एक बहुत बड़ी पूर्ति हो और इससे समाज में एक उन्नति आएगी, जागृति आएगी। इस तरह से ये कार्यक्रम हम भी उदयपुर जिले में पहले भी ये कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी इस तरह से के प्रतिभावान सम्मान छात्र का आयोजन करने की अपेक्षा रखते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बढ़ते महिला अपराधों से बचाव और सुरक्षा को लेकर महिला जागरूकता अभियान अब दौसा जिले के शहरों के साथ साथ कस्बों और गांव में भी तेजी से चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस जिला दौसा की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा भांडारेज पीजी कॉलेज सहित दौसा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा पीयूष दीक्षित के निर्देशन एवं महिला अपराध अनुसंधान सेल दौसा के सुपरविजन में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं और महिलाओं आमजन को महिला एवं बालिका सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय, बच्चों के लिए गुड टच और बैड टच की पहचान व सुरक्षा, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग और डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, विजयनगर तहसील क्षेत्र के शिखरानी गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आम रास्ते से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में 40 फीट चौड़ा दर्ज आम रास्ता वर्तमान में सिमट कर केवल 10 फीट ही रह गया है, जिसके कारण किसानों और आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि रास्ता नंबर 1073 से देवपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा ताराबंदी कर रास्ते को अवैध रूप से संकरा कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस अतिक्रमण के चलते न केवल आवाजाही प्रभावित हो रही है बल्कि भविष्य में आपसी विवाद की आशंका भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस आम रास्ते की पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराई जाए ताकि ग्रामीणों और किसानों को राहत मिल सके। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अगली खबर चोमू से है। किशनगढ़ कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में चोमू के गोविंदगढ़ क्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। लगभग 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जयपुर सीकर हाईवे स्थित
तातेड़ा मोड़ पर डटे रहे। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक के 7 दिन के भीतर सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता कराने के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। किसान चोमू की ओर कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज पाठक, डिप्टी शिवा शर्मा और भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्वयं गोविंदगढ़ पहुंचकर डिप्टी कार्यालय में किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत चर्चा की। किसानों ने अपनी आपत्ति और मांगे रखते हुए ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में किसान नेता रामपाल जाट, सुंदर भवारिया, गिरिराज देवंदा, सावरमल सोलेट और आरएलपी नेता चुट्टन यादव सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। अपनी ओर से किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी पीड़ा के साथ सरकार रहेगी। वे सरकार से किसानों की वार्ता 1 सप्ताह में आरंभ करा देंगे। उसकी तारीख, स्थान, दिन ये निश्चित कराकर सूचना दे देंगे। ये एक सकारात्मक कदम है और इनका जो रुख था आज वो भी सकारात्मक रहा, उसमें कोई नकारात्मकता नहीं थी। किसानों की बात सुनी गई। हाँ, किसानों की पीड़ा को जो है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सुनी गई, गंभीरता से सुनी गई और आश्वस्त किया गया कि सरकार को जो है नोटिस मिला करके आपकी किसानों की पीड़ा जो है सरकार के और किसानों के बीच में आपस में वार्तालाप करवा दी जाएगी। अपनी ओर से किसानों को आश्वस्त किया। सांचौर हाजोडेजा मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश के बाद जलभराव और गहरे गड्ढों ने आमजन की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस सड़क के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। गत 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण इस प्रमुख मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसमें पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते। इससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये सड़क क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान यही बदतर स्थिति बनी थी। उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर सड़क के नवीनीकरण और सीसीसी सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ये प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतर सका। सांचौर से जलाराम भादू की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने 16 साल से लगातार फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में थाना अधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में पुलिस टीम लंबे समय से पेंडिंग चल रहे वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस दौरान कांस्टेबल सतवीर ने आज सूचना संकलन यानी इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता से आरोपी की सटीक लोकेशन ट्रेस करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस पूरी कार्रवाई में थाना अधिकारी वंदना नरूला की मॉनिटरिंग और कांस्टेबल सत्यवीर की शानदार भूमिका रही। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी प्रेमराज पुत्र रामफुल मीणा वर्ष 2010 में सिंधी कैंप थाने में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के एक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद वह अदालत से जमानत मिलने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत और पुख्ता सुराग के आधार पर सफाई माधोपुर के मानाटाउन इलाके में दबिश देकर आखिरकार आरोपी प्रेमराज को धर दबोचा। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के अधीन संचालित अलवर के MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा इलाज के नाम पर रिश्वत मांगने और पैसे ना देने पर महिला मरीज का ऑपरेशन करने से मना करने का गंभीर मामला सामने आया। ग्राम नाहरपुर निवासी अशरदपुर वारिस खान ने शिकायती पत्र में बताया कि उनकी माता
सुलेमी खातून को पेट दर्द की शिकायत के बाद बीते 13 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका ऑपरेशन 21 जुलाई को होना तय हुआ था, जिसे बाद में टाल दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर महेश सोनवाल ने 26 जुलाई को उन्हें अपने जवाहर स्थित निजी निवास पर बुलाया। जब पीड़ित शाम को डॉक्टर के घर पहुंचा तो डॉक्टर ने मरीज के ऑपरेशन के एवज में 5,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने जब ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही तो डॉक्टर ने केवल नकद राशि देने का यहाँ पर जोर दिया गया। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में अस्पताल के डीन को लिखित शिकायत देकर आरोपी डॉक्टर महेश सोनवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर रहने वाला हूं। मैंने मेरी मां को ऑपरेशन के लिए ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी माँ को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एप्लीकेशन शिकायत वगैरह मैंने DN सर को एक शिकायत लिखित में दी है। इस पर हाँ बस सर, मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर रहने वाला हूं। मैंने मेरी मां को ऑपरेशन के लिए ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी माँ को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एप्लीकेशन शिकायत वगैरह मैंने DN सर को एक शिकायत लिखित में दी है। इस पर हाँ बस सर, मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर रहने वाला हूं। मैंने मेरी मां को ऑपरेशन के लिए ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी माँ को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एप्लीकेशन शिकायत वगैरह मैंने DN सर को एक शिकायत लिखित में दी है। इस पर हाँ बस सर, मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर रहने वाला हूं। मैंने मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी माँ को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एप्लीकेशन शिकायत वगैरह मैंने DN सर को एक शिकायत लिखित में दी है। इस पर हाँ बस सर, मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर रहने वाला हूं। मैंने मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी माँ को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता। सोजत विधायक शोभा चौहान ने उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमार से मिलकर ऐतिहासिक सोजत किले के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की पुरजोर मांग की है। इस संबंध में उन्होंने डिप्टी CM को एक विस्तृत पत्र सौंपकर किले के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सोजत किले के विकास से क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और हमारी ऐतिहासिक विरासत का भी संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधायक शोभा चौहान को
आश्वासन दिया कि सोजत किले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसके जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर की CST स्पेशल टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर थाना क्षेत्र से 2 ड्रग तस्करों को दबोच लिया है। पुलिस ने आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 41.33 ग्राम MD और 1,20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। CST टीम को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। इसी के आधार पर टीम ने वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल कौशिक पर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों अमित नेगी और अमित स्वामी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 41.33 ग्राम अवैध MD ड्रग्स व 1,20,000 रुपए नकद यानी ड्रग्स की बेचान राशि बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे इस नेटवर्क में कहां से ड्रग्स लाते थे और आगे जयपुर में किन किन लोगों को सप्लाई करते थे। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट। गौ रक्षा सम्मान अभियान के तहत टोंक जिले में साधु संतों की अगुवाई में सैकड़ों गौ भक्तों ने एक विशाल रैली निकाली। संत मनीष दास महाराज, राधावत्स महाराज, ज्ञानानंद महाराज, सनातनी तनिषा, रामप्रिय दास महाराज सहित अन्य संतों और नंदी महाराज की अगुवाई में ये रैली गांधी खेल मैदान से रवाना हुई। जिले भर से जुटे गौ भक्तों ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान राज्यपाल के नाम करीब 6.5 लाख गौ भक्तों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन की CD जिला कलेक्टर टीना ढाबी को सौंपी गई। आपको बता दें, यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुंचने पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जिला कलेक्टर टीना ढाबी अपने कक्ष से बाहर आई और संतों से ज्ञापन प्राप्त किया। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गौवंश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का आधार है, लेकिन गौ तस्करी, बुच्चड़ खानों में वध और सड़क हादसों के कारण आज देशी गौवंश विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है। संतों और गौ भक्तों ने कई प्रमुख मांगे उठाई है। टोंक से ब्रिजेश पड़ीवाल की रिपोर्ट। दक्ष प्रजापति विकास समिति विजयनगर की ओर से राजा दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पूरी श्रद्धा, सेवा और सामाजिक सरोकार के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर समिति के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं ने वृक्षा पहुंचकर वृद्धजनों की सेवा की और उन्हें फल, मिठाई व भोजन कराकर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर ज्ञानचंद्र प्रजापति ने कहा कि राजा दक्ष प्रजापति महाराज का जीवन समाज सेवा, कर्तव्य निष्ठा और लोक कल्याण का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक नागरिक को जरूरतमंदों की सेवा करने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और संस्कारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान दक्ष प्रजापति समाज विजयनगर के अध्यक्ष भामा शाह, मंत्री, उपाध्यक्ष सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन दक्ष प्रजापति महाराज के जय घोष तथा समाज की उन्नति, सेवा, सद्भाव, एकता की मंगल कामनाओं के साथ हुआ। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस की एक के बाद एक लगातार कार्रवाई जारी है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लवारिस लगेज बैग बरामद किए। SHO वंदना नरूला की अगुवाई में खुद टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिंधी कैंप बस स्टैंड प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लवारिस
लगेज बैग मिले। चेकिंग करने पर बैग में 38 किलो 630 ग्राम डोडा चूरा पाउडर बरामद हुआ। आपको बता दें आसपास पूछताछ की गई लेकिन बैग का कोई वारिस नहीं मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर माल को जब्त कर लिया गया और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बैग छोड़कर भागे तस्करों की तलाश जारी है। सिंधी कैंप में कोटा, झालरवाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, नीमच एमपी की तरफ से आने वाली बसों के चालक परिचालकों और आम जनता को जागरूक किया गया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। संत शिरोमणि भक्त मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता में आयोजित होने वाले आपको बता दें यहाँ पर 522वें मीरा जयंती महोत्सव की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से मुकेश जोशी को अध्यक्ष, धन सिंह राठौड़ को सचिव और घनश्याम डालिया को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद मुकेश जोशी ने चार भुजा मीराबाई मंदिर पहुंचकर भगवान चार भुजा नाथ और संत मीराबाई के दर्शन किए तथा महोत्सव की सफलता का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि 18 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले महोत्सव में राजस्थान सहित देश भर के प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक और भक्ति प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान भजन संध्या, शोभा यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, समाजजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। तो मैं सबसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि सबकी आशाओं के अनुरूप और मीराबाई और चारभुजा का जैसा धाम और जैसी उनकी मतलब जो उनका अलौकिक जो स्वरूप है उसके अनुसार ही मैं मेड़ता के चारों तरफ जो भी भाई बहन वगैरह जो भी है हर जगह न्योता देकर इस आयोजन को मतलब उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिन ऊंचाइयों के लिए मेड़ता विख्यात है। मेड़ता का हर समाज विख्यात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री करणपुर से पीलीबंगा जा रही एक ऑटो कार की बिंच बयाला के पास बोलेरो के से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ऑल्टो सवार श्री करणपुर निवासी नरेश मित्तल, उनकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सभी घायलों को बिंज बयाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। हादसे में नरेश मित्तल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, जबकि उनकी पत्नी और बेटे सहित अन्य घायल भी गंभीर चोटों से पीड़ित है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घुमड़वाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। श्री करणपुर से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर के व्यस्त टोंक फाटक चौराहे पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया एलिवेटेड फुट ओवर ब्रिज रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंच गया। ब्रिज पर लगी एक्सीलेटर सहित कई सुविधाएं पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ी है। मौके पर तैनात चौकीदार के अनुसार खराब होने के बाद अब तक इनकी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग जनों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरी में व्यस्त सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सार्वजनिक सुविधा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो उसके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब लोगों की निगाहें जेडीए पर टिकी है कि एलिवेटेड फुट ओवर ब्रिज की सुविधाएं कब बहाल की जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयनगर तहसील क्षेत्र के शिखरानी गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आम रास्ते से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में 40 फीट चौड़ा दर्ज आम रास्ता वर्तमान में सिमट कर केवल 10 फीट ही रह गया, जिसके कारण किसानों और आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि रास्ता नंबर 1073 से देवपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा ताराबंदी कर रास्ते की अवैध रूप से संकरा कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस अतिक्रमण के चलते न केवल आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि भविष्य में आपसी विवाद की आशंका भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस आम रास्ते की पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि ग्रामीणों और किसानों को राहत मिल सके। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।